प्यारे बच्चों नमस्कार। 7वीं की हिंदी की कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग आपका छठा पाठ पढ़ेंगे, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। राष्ट्र का अर्थ हमारा राष्ट्र, हमारा देश। गौरव का अर्थ गर्व करना, जिस पर हम गर्व कर सकें। और प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, यानी हम अपने भारत देश के ऐसे चिन्हों पर जिन पर हम गर्व करते हैं उनके बारे में आपके साथ विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आपका पाठ शुरू करते हैं। बच्चों यह पाठ एक एकांकी के रूप में है, जिसमें एक अध्यापक और उनके विद्यार्थियों के बीच में बातचीत को दर्शाया गया है। छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। अध्यापक प्रदर्शनी की ओर पंक्ति बनाकर चलने का इशारा करते हैं। तो बच्चों एकांकी की शुरुआत होती है एक अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को यह बताते हुए कि स्कूल के आंगन में राष्ट्र के गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी लगी है, यानी उनको वहाँ पर दर्शाया गया है किसी मॉडल के रूप में या किसी चार्ट के रूप में। सभी छात्र इकट्ठे ही कहते हैं, सर ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? बच्चों यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। अध्यापक की बात सुनते ही उत्साहित हुए छात्र प्रदर्शनी की तरफ पग भरते हुए चलने लगे, यानी पांव आगे बढ़ाते हुए चलने लगे। हॉल के अंदर पहुंचकर बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। बच्चों यह क्या है? अध्यापक ने एक राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा करते हुए कहा। सब बच्चे मिलकर बोले, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों ध्वज कहा जाता है झंडे को, और जब वो किसी राष्ट्र का निशान होता है तो उसे राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। अध्यापक कहते हैं कि जैसा कि आपको पता ही है, इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। नव्या कहती है, सर लाल किले पर इसे कौन फहराता है? बच्चों लाल किला दिल्ली में है। तो अध्यापक उसका जवाब देते हुए कहते हैं, बच्चों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। बच्चों यहाँ एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय पर्व उसे कहा जाता है राष्ट्र में यानी पूरे देश में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, वो किसी एक धर्म या संप्रदाय से संबंध नहीं रखता। जैस्मिन कहती है, सर ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हम सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। आओ बच्चों एक बार आपको भी इस राष्ट्रीय गान की धुन बताती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं, इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है सर? उदय का यह प्रश्न सुनकर अध्यापक कहते हैं, बेटे यह राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे।
इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। दिव्या कहती है, सर, जब ये गाया जाता है तो हम सावधान क्यों खड़े होते हैं? अध्यापक, शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रीय गान गाया जाए तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक यानी सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड ही तो लगते हैं। अध्यापक, आगे चलकर अनुसरण करने का इशारा करते हुए, बच्चों अनुसरण करना होता है कि अध्यापक चाहते हैं कि बच्चे उनके पीछे पीछे चलें। यह अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आओ बच्चों, एक बार वंदे मातरम की धुन भी सुन लेते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। गुंजन पूछती है, सर, इस गीत की रचनाकार कौन है? अध्यापक बताते हैं, इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो यह गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। आंचल कहती है आगे बढ़कर, देखो देखो, ये 3 शेरों वाला चित्र। अध्यापक बताते हैं, बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। विनय कुछ सोचकर कहता है, परंतु सर, इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, सिंह का अर्थ जानते हो ना? शेर को सिंह कहा जाता है। अध्यापक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्मचक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा चिन्हित हैं। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। चंदन कहता है राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करके, सर, ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है। उदय, हाँ सर, मेरे पिताजी पुलिस में हैं, उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना है। अध्यापक बताते हैं, बच्चों, यह राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भाग है। यह राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। मुद्रा अर्थात पैसे, रुपए। यह भारत गणराज्य के राजनयिक, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। यह राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। दिव्या पूछती है अगले प्रतीक की ओर इशारा करते हुए, सर, ये चिन्ह तो कल हमने दूरदर्शन पर देखा था। अध्यापक कहते हैं, हाँ बेटे, यह हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D उदय कुमार ने इसको तैयार किया है। इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के R बगैर डंडे के दोनों की छवि मिलती है। इसमें भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में R.S. या RE या फिर INR के रूप में दर्शाया जाता था।
किंतु अब के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। हमारा यह चिन्ह भारतीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अद्भुत मेल जान पड़ता है। करिश्मा आगे बढ़ते हुए कहती है, सर ये तो हम सबके प्रिय बापू हैं ना? अध्यापक, हाँ बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। जूही पूछती है, सर इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अध्यापक, महात्मा गांधी ने भारत को जगाया, अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की राह दिखाई। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं को बिल्कुल ही छोड़ दो। सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आज़ादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। साथ ही तुम्हें बता दूं कि बापू के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, राष्ट्रीय पर्व याद आया ना किसे कहते हैं? वह त्योहार जो सारे देश में एक साथ मनाया जाता है। नैना पूछती है, सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना? अध्यापक, बिल्कुल ठीक, शाबाश, याद रखा आपने। करिश्मा आगे चित्रों को देखकर पूछती है, सर ये आम और कमल का फूल? जूही आगे बढ़कर बीच में टोकते हुए, और ये नदी सर, क्या ये भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? अध्यापक बताते हैं, हाँ हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमशः अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर हैं। रुचिका आगे बढ़कर कहती है, सर ये मोर और बाघ? अध्यापक, तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो, धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूँ। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। बाघ की ओर इशारा करके, वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध यानी रोक लगाई हुई है। अभिषेक, सर यह आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं? बच्चों, उसने अभिषेक ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि आमतौर पर बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है। अध्यापक कहते हैं, छात्रों, वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए यानी गोल्ड मेडल दिलवाए। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। उदय पूछता है, सर यह कैलेंडर तो हम सबके घर में होता है जी? अध्यापक कहते हैं, बेटे यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं। चैत्र की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो भारतीय नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है। मुकुल आगे पूछता है, यह तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है। अध्यापक कहते हैं, बच्चों, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ है। इस वृक्ष की टहनियाँ अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद हॉल से बाहर आते हुए अध्यापक और अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे एक साथ कहते हैं,
सर, हमने ऐसी अनोखी एवं ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। हम सब आपके आभारी हैं। अध्यापक कहते हैं, ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। कल घर से इनके चित्र ढूंढकर कॉपी पर लगाकर लाना। सभी बच्चे खुशी खुशी पंक्ति बनाकर अध्यापक का अनुसरण करते हुए प्रस्थान करते हैं, यानी चले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, राष्ट्र के गौरव प्रतीक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आप भी अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर चित्र बनाकर या चिपकाकर इन प्रतीकों को याद कर सकते हो। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल हिंदी क्लासेस विद अनीला बत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपको उसकी सूचना मिल सके। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।